इस तरह कह करके इंसान के दिल में क्या आसमत बैठ सकती है। लेकिन हम कहते हैं अगर बकरी का दूध दोने का जिक्र करना ही लोगों का शौक है तो फिर हमसे भी दूध दोना सुन लो। अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कि वो बकरी का दूध दोते थे, हम भी कहते हैं हाँ दोते थे, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब वो हिजरत के सफर में सिद्दीक अकबर के साथ चले, सिद्दीक को साथ ले चले, अफसलुल बशर बाबुल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक को अपने साथ ले चले, सिद्दीक को भूख में सताया तो सरकार ने एक झोपड़े पर नजर डाली और फरमाया अबू बकर इस खातून से पूछो क्या ये हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या ये हमें अपना मेहमान बना सकती है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर उस बुढ़िया के झोपड़े के करीब गए और पूछा मेरे साहिब कहते हैं, ये नहीं कहा मेरे नबी कहते हैं, इसलिए कि मामला राज में रखना था। मेरे साहिब कहते हैं क्या तू हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या तू हमारी मेहमानी कर सकती है। उस बुढ़िया ने कहा सारी बकरियां जंगल को गई है, मैं तुम्हारी क्या मेजबानी करूं। एक बीमार बकरी पड़ी हुई है और वो बांझ है और वो खड़ी नहीं हो सकती है, वो चलने के काबिल नहीं, वरना वो भी जंगल जाती, वो भी चलती। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया इससे कहो कि यही बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे साहिब कहते हैं ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। उसने हैरत से चेहरे देखे और कहा क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि बांझ बकरियां दूध नहीं देती। अगर बांझ बकरियां सेहतमंद भी हो तो दूध नहीं देती, दूध देने के लिए बकरी औलाद वाली चाहिए और फिर ये तो बीमार है, ये कैसे दूध दे सकती है। फिर इस्लाह हुआ। मेरे साहिब कहते हैं मगर हमें बकरी दे दो, हम दूध निकाल लेंगे। उसने चेहरा देखा तो बुढ़िया थी, बुढ़िया देहात में रहती थी। उसके दिल ने कहा ये कोई झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी सच्चे का चेहरा है। सिद्दीक अकबर से कहा उठा लो बकरी। आपने बकरी को उठाया, आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ फेरा, वो बैठी हुई पड़ी हुई बकरी उठ करके खड़ी हो गई। सिर्फ हाथ फेरने की वजह से उठ करके खड़ी हो गई। पानी का कटोरा लिया, थन पे मला पानी तो सीने में दूध आ गया। फरमाया बर्तन लाओ, उसके बाद दूध निचोड़ा तो दूध जारी हो गया। दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा भी भरा, तीसरा बर्तन लाओ, तीसरा भी भरा, चौथा बर्तन लाओ, चौथा भी भरा। अल्लाहू अकबर। उम्मे माबद हैरत से देखने लग गई, बांझ बकरी को दूध आ रहा है और इतना आ रहा है कि बर्तन के बर्तन भरे जा रहे हैं। आखिरकार बर्तन लाए गए, भर दिए गए, लाए गए, भर दिए गए। उम्मे माबद ने कहा अब मेरे घर में बर्तन नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसलत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हज़रत अल्लामा सय्यद अमीरुल क़ादरी साहिब क़िबला, असमते मुस्तफ़ा को मुबरक, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। बर्तन भर जो पीना था पी लिया, जो पीना था पी लिया और उसके बाद घर के बर्तन भर करके छोड़कर चले गए। क्या हुआ उसके बाद? उम्मे माबद का शौहर आया और आने के बाद कहा घर में दूध कैसा, इतना सारा घर में दूध कैसा। तो उस वक्त उस खातून ने कहा कि मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन एक जवान और उसके साथ एक शख्स, दो लोग आए थे और वो जो जवान था उसको मैंने पूछा नहीं कि उसका नाम क्या है, उसका खादिम था, उसका नाम भी मुझे नहीं पता, अलबत्ता उसका चेहरा देखा, उसने जो बर्तन भर दिए तो मैंने उसका नाम खुद रख लिया। उम्मे माबद कहती है उसका नाम मैंने नहीं पूछा, उसका नाम मैंने खुद रख लिया। का क्या नाम रख लिया? का मैंने उसका नाम रखा बरकत वाला, इसलिए कि वो जिधर जाता है बरकत हो जाती है। देखो वो मुसलमान नहीं हुई लेकिन हुजूर को देख लिया तो हुजूर को किस नाम से पुकार रही है? बरकत वाला, वो बरकत वाला। अच्छा तू देखेगी तो पहचान लेगी। उसने सारा वाकया बताया। वो हाथ फेरता है, बकरी खड़ी हो जाती है, वो हाथ फेरता है, बांझ बकरी के थन में दूध
जारी हो जाता है। वो हाथ लगाता है तो फिर बकरी के थन से दूध निकलता है और हमारे घर के सारे बर्तन एक बांझ बकरी के थन से भर दिए जाते हैं, वो बरकत वाला। तो उसके शौहर ने कहा वो था कैसा, सुभान अल्लाह, तवज्जो, वो था कैसा। एक मर्तबा देखा उम्मे माबद ने उस बरकत वाले को और पूछा वो था कैसा। हाय हाय, अब अगर वो था कैसा अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सुनने आए हो तो सुनियो जिंदा दिली के साथ, जरा अपने नबी का होलिया सुन लो। वो था कैसा तो कहा उसको दूर से देखो तो भी खूबसूरत नजर आता था और करीब से देखो तो भी खूबसूरत नजर आता था। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, मैं हर दो जुमले पे नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि अपने नबी का जिक्र सुनकर भी कोई कह सकता है या चुप रह सकता है। अरे जिसके नाम पे कंकरियां भी बोल पड़ती है, अगर उसके नाम पे सुन्नी ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? आशिकाने रसूल ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? एक गैर मुस्लिम खातून से पूछा उसके शौहर ने, जिसका नाम तूने बरकत वाला रखा है वो दिखता कैसा था, वो था कैसा? तो उसने कहा दूर से देखो। क्या ज़हीन औरत थी उम्मे माबद, आज तक उसका नाम तारीख में मौजूद है। हुलिया रसूल जिसने भी बयान किया उम्मे माबद का हवाला जरूर दिया। उसने जब कहा कि दूर से देखो तो भी खूबसूरत दिखता था और करीब से देखो तो भी खूबसूरत दिखता था, उसका ये जुमला बड़ा कीमती है। वो सहाबिया हो गई बाद में। आप जानते हैं बहुत सारे लोग दूर से खूबसूरत दिखते हैं, करीब से खूबसूरत वो नहीं दिखते। आप जानते हैं आप बहुत से लोगों को स्टेज पे देखो तो बोलो कि क्या अच्छे हैं हजरत, और स्टेशन पे देखो तो थोड़ा सा आपको कराहत आ सकती है, इसलिए कि जो दूर से खूबसूरत दिखता है वो करीब से भी दिखे जरूरी नहीं होता। चांद दूर से खूबसूरत दिखता है, जो गए आकर कहते हैं वहां तो खड्डे पाया, वहां तो काली मिट्टी पाया। अल्लाह अकबर, आज चांद लोगों की शायरी का उन्वान बना है, मगर दूर से हसीन है, करीब जाने वाले उसको हसीन नहीं कहते। अल्लाह अकबर, कुछ खास लोग होते हैं जो दूर से भी खूबसूरत दिखते हैं और करीब से भी खूबसूरत दिखते हैं। वो देहाती औरत थी, उसने कहा जिसको मैं बरकत वाला कह रही हूँ वो इतना खूबसूरत था कि दूर से भी हसीन था और करीब से भी हसीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मेरे इमाम, अल्लाह, मेरे इमाम या रसूल, मेरे इमाम अब उस हुस्न को किस तरह बयान करते हैं? सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़गन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे दिल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर जाए दुल्हन फूल। तन्दानो लबो जुल्फ रुके शाख फिदाई है दुल्हे लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नाए चरके कोहन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत अब्दुल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस उम्मे माबद ने कहा वो दूर से भी खूबसूरत था और करीब से भी खूबसूरत। हाय हाय, फिर उसने कहा अल्लाह अकबर, उसके रुखसार बड़े चमकदार थे। रुखसार कहते हैं गालों को,
उसके रुखसार बड़े चमकदार थे, उसकी रंगत बड़ी चमकीली थी, उसके होठों में नजाकत थी। अल्लाह अकबर, उसका जिस्म जो है वो कद्दे राना, ना लंबा था ना छोटा था। हुजूर के कद के बारे में हदीस में आया है, हुजूर का कद लंबा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, लेकिन कितना भी लंबा आदमी हुजूर के बाजू में आके खड़ा हो जाता तो वो हुजूर से ऊंचा नहीं दिख सकता था। हुजूर पूरे मजमे में सबसे ऊंचे नजर आते थे। सहाबा कहते हुजूर कितने भी ऊंचे के सामने खड़े हो जाए, हुजूर ही ऊंचे नजर आते थे। इमाम कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए किसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए किसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, हुस्न खाता है जिसके नरक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मे माबद कह रही है, उम्मे माबद कह रही, ना छोटे कद का था ना ऊंचे, इसलिए कि छोटा हो, कोई छोटा हो तो बुरा ना मानना, छोटा हो तो भी खूबसूरत नहीं दिखता ज्यादा, और लंबा हो तो भी बहुत अच्छा नहीं लगता, मियाना कद। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, हुजूर का हुस्न बयान करते हैं, कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे। परी पैकर निगारे, मुझे पता है इस पर आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन इश्क से सुनोगे तो सब समझ आएगा। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम कहते हैं कुमरी ने गुल उनको कहा, सुभान अल्लाह, बल्कि बुलबुल ने गुल उनको कहा। हर मखलूक अपने सब्जेक्ट पर उनको देख रही है। क्या बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फसा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल कह रहा है ये गुल है, हुजूर को देख के कह रहा है ये गुल है, और कुमरी कह रही है ये सरू का दरख्त है, ये सर्व है, इनका कद्दे अक्दस सरू के दरख्त की तरह है। लेकिन हैरत को गुस्सा आ रहा है और वो कह रही है नहीं नहीं वो गुल भी नहीं है और वो सरू भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि तवज्जो, गुल क्यों नहीं है, वो गुल क्यों नहीं है, सरू क्यों नहीं है? इसलिए कि गुल तो बाग में होता है, गुल तो चमन में होता है, सरू तो बाग में होता है, मगर हुजूर किसी बाग में नहीं, बल्कि सारा बाग हुजूर में। तवज्जो, हुजूर बाग में नहीं है, हुजूर बाग में नहीं, सारा बाग हुजूर में। और इमाम उसको कितनी अच्छे अंदाज से बयान करते। लोग कहते हैं आप लोगों की गुफ्तगू अहमद रजा के बगैर पूरी क्यों नहीं होती। हम कहते हैं अहमद रजा की तरह कोई बात भी करता हो 14वीं सदी में तो उसको भी लाकर बताओ, हम उसी तरह बात करेंगे, उसी को कोट करेंगे। कैसा बयान किया उर्दू अदब के ऊपर 14वीं सदी में मेरे इमाम का एहसान है। लोग तो अपनी लैलाओं की जुल्फ और रुखसार की बातों में उलझे हुए थे, वो अहमद रजा है जिसने फन्ने शायरी को भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। वाह वाह वाह, उसे अहमद रजा कहते हैं, ये कोई मुबालगा नहीं है, हकीकत है। देखो किस तरह की बात की है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अब मैं जमीन वालों से मुखातब नहीं हूँ, मिंबर पर अगर अहले इल्म के साथ अहले इश्क है तो मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ। अहमद रजा कहते किसको है? रजा बरेली कहते, रजा बरेलवी कहते किसको है? क्या वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते,
लेकिन ये क्या तबाह नाजुक फूल है कि वहां फूल से फूल झड़ रहे हैं। वो गुल है तबाह नाजुक, उनके हजार झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में। अगर पूरा गुलशन गुलाब में देखना हो तो ज़ाते मुस्तफा जाने रहमत को देख लिया जाए। और कहते हैं उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और एक मकाम पर कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही असल आलमे दैर है, वही नैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही ठार है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त उम्मे माबद ने बरकत वाले का हुलिया बयान किया, उसके शौहर ने कहा कितना हसीन है वो, कितना खूबसूरत है वो, कितना जमील है वो, एक झलक मैं भी देख लूं। वो गया किधर है तो पता बताया इधर को गया है। और बिल आखिर अपने शौहर को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर उम्मे माबद पहुंची मदीने मुनव्वरा और लोगों से पूछती वो बरकत वाला कहाँ है, वो बरकत वाला कहाँ है, वो बरकत वाला कहाँ है। लोग कहते कौन बरकत वाला, कौन बरकत वाला। अब बता भी नहीं पाती कि कौन है, क्योंकि अपना नाम उसने अपनी मर्जी से खुद हुजूर का नाम रख लिया था बरकत वाला। लेकिन अल्लाह अल्लाह अचानक बरकत वाला ढूंढ रही थी। सिद्दीक अकबर किसी काम से जा रहे थे, दिख गए। शौहर का वो देखो उसका साथी है, उस जवान का साथी वो शख्स है। वहां पहुंचे और पूछा अबू बकर सिद्दीक से वो तेरा बरकत वाला साहिब किधर है। आप मुस्कुरा पड़े, अच्छा आप मिलना चाहती हैं, लेकर के गए। और उसके बाद जैसे ही पहुंचे उम्मे माबद के शौहर ने देखा और देख के कहा वल्लाह ये किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये तो सच्चे का चेहरा है। और फिर कहा आप क्या कहते हैं, तो जो कहा कलेमा पढ़ के वो सब के सब मुसलमान हो गए। अंदाजा फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, असल में हमें अपने बच्चों को हुजूर की अजमत बतानी होगी, हमें अपनी नस्लों को हुजूर की सीरत बतानी होगी। एक आखिरी बात इस उन्वान से करता हूं, फिर एंड की तरफ चलते हैं। जरा तवज्जो करना। देखो आजकल लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, अजीब बातें लोग करते हैं। और ये जितनी बातें हो रही है गलत सलत क्यों हो रही है पता है? सिर्फ हसद, बुग़्ज़ में सिर्फ लोगों को हुक्मरानी का भूत सवार है दुनिया में, इसलिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर जितने अच्छे, सही सीरत पेश करो कैसे हुजूर है, देखिए हुजूर की शान क्या है, हुजूर की सीरत क्या है। तवज्जो करो, ध्यान से सुनो, किसी को बताने काम आएगा। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्के की सरजमीन पर नबूवत का ऐलान किया, ऐलाने नबूवत किया, तो मक्के के घर घर में झगड़ा हो गया। ऐलाने नबूवत से झगड़ा हो गया क्योंकि वो कुछ लोग गलती पर थे, उनके बच्चे सच्चाई पर आए, उन्हें दुख हुआ। सच्चाई को लोग जल्दी कबूल नहीं करते, सच्चाई कबूल करने में वक्त लगता है, लेकिन सच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। सच्चाई कबूल करने में वक्त जाता है, सच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब आप सच्चे हो तो आप मेहनत क्यों नहीं करते, आप कुर्बानियां क्यों नहीं देते, आप सीरतुन नबी को आम क्यों नहीं करते, पास पड़ोसियों को रसूलुल्लाह के वाकयात क्यों नहीं सुनाते, अपने बच्चों को हुजूर के वाकयात क्यों नहीं सुनाते। मक्के की जमीन है, नफरतों का माहौल है, तूफान बदतमीजी बपा की गई है। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हुजूर की लाइफ गुजर रही है। एक मर्तबा का वाकया है कि मक्के की जमीन है, जमीन मक्का पर शाम हो रही है, सूरज मक्के की घाटियों में अपने चेहरे पे घूंघट डालने के करीब है और शाम की चादर अर्ज़े मक्का पर, अर्ज़े बक्का पर फैलने के करीब है। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह हू अकबर, लोग
जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जाने के लिए रवा दवा हैं। लोग इतनी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं जैसे परिंदे घोंसलों की तरफ बढ़ते हैं। शाम के वक्त अहले मक्का अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे आलम के अंदर एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत, वो दाएं बाएं देखती है, आगे पीछे देखती है। ऐसा लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है, वो किसी की मुंतजिर है। ऐसे में एक खूबसूरत जवान जिसको दुनिया, मक्के की दुनिया मोहम्मद उस वक्त कह करके पुकारती थी, या मोहम्मद अरबी कहती थी, या मोहम्मद मक्की कहती थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, या मोहम्मद मुत्तलबी कहती थी, या मोहम्मद हाशमी कहती थी, अल्लाह अकबर। हुजूर के नसब के एतबार से, हुजूर के वतन के एतबार से, हुजूर के दादा के एतबार से, बहरहाल मेरे आका उसके सामने आकर खड़े हुए उस बुढ़िया से पूछा, बड़ी बी क्या बात है, क्यों परेशान हो, परेशानी की वजह क्या है? बुढ़िया कहती है, ए जवान, मेरा सामान नहीं बिका, और सामान नहीं बिका, शाम हो गई, लोग घरों को जा रहे, बाजार की रौनक खत्म हो रही है, खरीदी बिक्री करने वाले अब शाम के बाद बाजार नहीं आते, इसलिए मुझे घर जाना है, सामान बिका नहीं, मेरे पास कोई रकम नहीं कि कोई मेरा सामान उठाए तो उसको मैं एवज दूं, इसीलिए किसी को ढूंढती हूँ, कोई मेरी मदद करे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये तारीख के अनमिट नुकूश में मौजूद है। हुजूर ने उस बुढ़िया से कहा, बड़ी बी ला, मैं तेरा सामान उठा देता हूँ। उसका सामान उठाया, उसके पीछे पीछे चले, और उसके बाद जब उसका घर आया तो बुढ़िया ने कहा, यही मेरा घर है, सामान रख दो। सामान रखकर बड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा बड़ी माँ मैं चलता हूँ। और बुढ़िया ने कहा, तू कितना अच्छा, मक्के की जमीन पर ऐसे लोग रहते हैं, इनमें तू कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना सादा, अल्लाह अकबर। मेरे पास रकम नहीं देने को, लेकिन तेरी प्यारी प्यारी सूरत देखकर मुझे तुझ पे प्यार आता है, सोचा रकम नहीं दे सकती तो बुढ़िया से कहा, माई अगर तू मजदूरी नहीं दे सकती, मैं तो मजदूर भी नहीं हूँ, इंसानियत के नाते मैंने तेरे साथ एहसान किया है। बुढ़िया ने कहा, तूने मुझ पे एहसान किया, मैं तुझ पे एहसान करना चाहती हूँ। बड़ी अम्मा, कौन सा एहसान? चंद अल्फाज तेरे दामन में डाल दूं ताकि तुझे काम आए, मैं तुझे नसीहत करूं ताकि तुझे काम आए। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा माई बोलो, क्या नसीहत करती हो? उस बुढ़िया ने कहा, इस मक्के की जमीन पर मोहम्मद नाम का एक जवान है। तवज्जो करना मुसलमानों, कितना गलत प्रोपेगेंडे का नुकसान होता है, गलत प्रोपेगेंडे के भयानक नताइज क्या होते हैं, लेकिन गलत प्रोपेगेंडे को किस तरीके से खत्म किया जाता है ये अल्लाह के रसूल ने बताया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने कहा, एक जवान है, उसका नाम मोहम्मद है, और वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है। बेटा, और उसने ऐसी बातें करनी शुरू की कि घर घर में झगड़ा हो गया, घर घर में फसाद हो गया, आपस में फूट पड़ गई, और लोग उसकी तरफ तेजी से जा रहे हैं। और बेटा, मैंने सुना है कि उसकी जबान में इतना असर है, उसकी जबान में इतनी तासीर है कि जो उसके करीब जाता है उसी का होकर रह जाता है, जो उसके करीब जाता है उस पर उसका भी जादू चल जाता है। बेटा, तू उसके करीब कभी मत जाना, तू उसके करीब कभी मत जाना, वरना उसका जादू तुझ पर भी चल जाएगा, तू उससे मुतासिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अपने खिलाफ, अपने मुंह पर, अपने हवाले से बात सुनकर हुजूर को गुस्सा नहीं आया, हुजूर को जलाल नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, माई क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? उसने कहा, नहीं देखा। क्या तुमने उनकी बातें खुद सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुना, लोगों से सुना। अब मेरे आका कितनी मासूमियत से कहते हैं, फरमाते हैं, बड़ी बी, जिस मोहम्मद की तुम मुखालफत कर रही हो, जिस मोहम्मद के खिलाफ तुम बातें कर रही हो, अगर मैं कह दूं कि वो मोहम्मद मैं ही हूं, तब तुम क्या करोगी? इतना सुनना था। वो जज्बात में आकर कहती है, वल्लाह अगर वो मोहम्मद तुम ही हो तो मैं भी तुम्हारा कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। गौर फरमाए, अंदाजा फरमाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम
से, जिंदाबाद। अपने किरदार से, अपने अखलाक से, जिंदाबाद। अपनी सीरत तैयबा से लोगों के दिलों को इस तरह से फतह किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज गुनाहों का सैले रवा खत्म करना है तो लोगों के दिल में इश्क पैदा करें, और इश्क रसूल पैदा करना है तो लोगों को हुजूर की सीरत तैयबा बताएं। क्योंकि जिस दिल में आका का इश्क पैदा हो, जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, जिस दिल में हुजूर का प्यार पैदा हो, उस दिल के अंदर गुनाह की मोहब्बत नहीं रहेगी, गुनाह का प्यार नहीं रहेगा। जिसने भी हुजूर से इश्क किया, जिसने भी हुजूर से प्यार किया, वो फिर गुनाहों के अंदर नहीं रह सका, वो गुनाहों के दलदल से बाहर निकला, वो जराइम के दलदल से बाहर निकला। हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क है ही ऐसा जो इंसान को गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकियों की शाहराह पर ला करके खड़ा करता है। आपको नहीं पता, मक्के के लोग माँ की गोद से शराब पीने के आदी थे, लेकिन जब उनके सीनों में इश्क मुस्तफा पैदा किया गया तो उन लोगों ने शराब के मटके तोड़ दिए। मेरे भाइयों, आज हम लोग इश्क मुस्तफा की खूब बात करते हैं, मोहब्बत रसूल की खूब बात करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना, अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों आप मुझे बताओ, इश्क मुस्तफा की बात तो करते हैं, क्या हमारे सीनों में इश्क भी है, हमारे सीनों में मोहब्बत भी है? अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह ने सहीफा उतारा था उसमें ये बात लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी कि जिसको हम देखते हैं कि उसके दिल में हमारी मोहब्बत की बजाय गुनाह की मोहब्बत होती है उसके दिल में, तो हम अपनी मोहब्बत उससे छीन लेते हैं। अल्लाह अकबर। यानी जो गुनाह से प्यार करे उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत कभी जगह कर ही नहीं सकती। अब आप अपने दिलों को टटोलिए मेरे भाइयों, अपने सीनों को टटोलिए, क्या हमारे सीने में इश्क मुस्तफा है या फिर गुनाह की मोहब्बत है? याद रखिए, अगर हमारे सीने में गुनाह की मोहब्बत न होती तो हम लोग क्या चोरी करते? हम में से कोई चोरी करता? हमारी कौम के अंदर कोई चोर होता? अगर हमारे सीने में गुनाह की मोहब्बत न होती तो क्या हमारी कौम के अंदर कोई जानी होता, कोई शराबी होता, कोई ताश के पत्ते खेलने वाला होता, कोई माँ की नाफरमानी करने वाला होता, कोई माँ के खिलाफ बातें करने वाला होता, कोई बाप के खिलाफ बातें करने वाला होता? देखो आज के नौजवान इश्क मुस्तफा की बात भी करते हैं। जब मेरे जवान कहते हैं अल्लाह अकबर, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हम कहते हैं मेरे भाई अभी मौत की और मरने की जरूरत नहीं है, नबी की गुलामी में अभी मरने की जरूरत नहीं है, अभी नबी की गुलामी में सिर्फ जिंदगी गुजार दो, ये बड़ी बात है। आप मुझे बताएं, जो कौम नबी की गुलामी में जिंदा नहीं रह सकती वो कौम नबी की गुलामी में मौत क्या कबूल कर सकती है? मेरे भाई, दाढ़ी रखने तो तुझे शर्म आती है, और कुर्ता पाजामा पहनने तो तुझे शर्म आती है, और टोपी पहनने तो तुझे शर्म आती है, मस्जिद में जाने को तो तेरा दिल नहीं चाहता, तो जो नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजार सकता वो नबी की मोहब्बत में मर क्या सकता है? नारे लगा करके खुद परेशान ना हो, दूसरों को परेशान ना करो। मेरे अजीज, जिंदगी गुजार लो इश्क रसूल में, यही बहुत बड़ी बात है। और जो इश्क रसूल में जिएगा वो कभी किसी की हक तलफी नहीं करेगा। आप बार बार सारी बातें सुनते हैं लेकिन भूल क्यों जाते हैं? देखिए, इश्क मोहब्बत के अंदर एक नाम है हजरत सैयदना उवैस करनी का, हम उनको इश्क मोहब्बत का इमाम कहते हैं। मैं वाकया नहीं बयान करूंगा, इशारा दूंगा, तफसील के साथ में हजरत उवैस करनी की जिंदगी कभी पढ़ चुका हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, अंदाजा फरमाए, उवैस करनी के लिए एक तरफ दीदारे रसूल है, यानी हुजूर का दीदार है, और दूसरी तरफ माँ की खिदमत है। उवैस करनी ने हुजूर का दीदार नहीं किया बल्कि माँ की खिदमत की, क्योंकि हजरत उवैस जानते थे कि दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, लेकिन नाफरमान होकर कोई सच्चा आशिक नहीं हो सकता। इसलिए आपने माँ की खिदमत को तरजीह दी। जब माँ की खिदमत को तरजीह दी तो सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि अल्लाह के रसूल अपना नुमाइंदा भेजकर उवैस के पास कहलवाते हैं कि उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ जाने दुआ जिससे दुआ करवा रहे हैं वो उवैस करनी है, और उम्मत को हजरत उवैस करनी की शान बता रहे हैं। क्यों? और फिर पूछा गया उवैस करनी
अली को ये मर्तबा क्यों मिला? तो फरमाया माँ की खिदमत की वजह से। आज आशिक़े रसूल कहलाने वाले मेरे भाई मुझे बताएं कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं? अपने आप में डूब के सोचो, कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं, कितने लोग अपने अब्बा की खिदमत करते हैं। बहुत माजरत, अगर उलमा सादात मुकर्रिरों के हाथ चूमने की बात आए तो पूरा मजमा दौड़े, एक दूसरे को धक्का दे, मार पीट करे, सब करे, लेकिन जिस जज्बात के साथ तुम मुकर्रिरों के हाथ चूमते हो उसी जज्बात के साथ क्या तुम अपनी माँ का और अपने बाप के भी हाथ चूमते हो? बातें कड़वी है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी मुकर्रिर के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत